दोस्तों, क्रिमिनल मुकदमे में मेडिकल टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, लेकिन लोगों का सवाल रहता है कि आखिर मेडिकल टेस्ट कब होता है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट कैसे करवाया जाता है। ये बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहते थे। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम क्रिमिनल मामलों में मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, जब कोई भी क्रिमिनल मुकदमा पंजीकृत होता है तब मेडिकल टेस्ट की बारी आती है। मेडिकल टेस्ट जिस व्यक्ति जिसने कंप्लेंट की है उसकी भी हो सकती है, मेडिकल टेस्ट एक्यूज्ड की भी होती है। दोनों स्थितियों में मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। अब आप समझिए सरल भाषा में, अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाती है, तब अगर जो कंप्लेनेंट है उसे चोट आई है तो उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, जिससे कि ट्रायल में आसानी हो सके, न्यायालय में सबूत दिया जा सके कि इस व्यक्ति को चोट लगी थी। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को लाठी डंडे से मारा और उसके शरीर में बहुत सारी चोटें आई हैं। जब वह थाने में एफआईआर पंजीकृत करवाने जाएगा तो एफआईआर पंजीकृत करने के साथ ही पुलिस वाले उस कंप्लेनेंट का, जो कि शिकायत करने गया है, उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाएंगे, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी बनाएंगे और उस मेडिकल रिपोर्ट को अपने विवेचना में सम्मिलित करेंगे और उसके साथ में सीडी में संलग्न करके चार्जशीट के साथ न्यायालय में प्रेषित करेंगे। पहली स्थिति में ये हो गया मेडिकल टेस्ट। अब इस मेडिकल टेस्ट में सिर्फ मारपीट नहीं है, मैंने आपको उदाहरण में बताया कि मारपीट है। इसमें 376 के मामले में, 354 के मामले में, जिस प्रकार का भी मामला है, अगर उसमें मेडिकल टेस्ट आवश्यक है तो पुलिस मेडिकल टेस्ट करवाती है। अब लोग यही जानते हैं कि सिर्फ जो कंप्लेनेंट होता है उसी का मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि शिकायत करने गया है उसी का मेडिकल टेस्ट होगा, क्योंकि ब्लेम वही लगा रहा है ना। ऐसा नहीं होता है, मेडिकल टेस्ट एक्यूज्ड का भी होता है। अब जैसे कोई भी इस मामले में मैंने बताया कि इनका मेडिकल टेस्ट हुआ, इसके बाद में अगर गिरफ्तारी वाली धारा है तो पुलिस जिसके खिलाफ ये आरोप लगाई है उनको गिरफ्तार करेगी। अब जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो तुरंत तो न्यायालय लेकर चली नहीं आती है, उसके पास 24 घंटे का समय होता है कि 24 घंटे के अंदर वो संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को प्रस्तुत करे। अब जब उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना है तो 2, 4, 6 घंटे 10 घंटे थाने में भी रखना होगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो जानते हैं कि जब एक्यूज्ड को 4-5 घंटे थाने में रखे हैं तो अभी ये जज साहब के सामने पेश हो तो ये ना कह दे कि मुझे मारा पीटा, और जबकि थाने में ये हो भी जाता है, मारपीट होती भी है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि मारपीट हो जाती है। अगर मारपीट की है तब भी, मारपीट नहीं की है तब भी उनको ये लगता है कि अभी चलकर कहे कि हमको थाने में बहुत मारा है साहब, हमारी हड्डी पसली तोड़ दी है, तब क्या होगा, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस स्थिति में जब एक्यूज्ड को वो लोग गिरफ्तार करते हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले उस एक्यूज्ड का भी मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और उस मेडिकल टेस्ट को लेकर आकर यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं कि हमने इस व्यक्ति को हुजूर गिरफ्तार किया था, हम इसे बाइज्जत बासम्मान थाने में रखे थे, इसको कहीं एक भी चोट नहीं आई है, देखिए पूरा मेडिकल रिपोर्ट वो अपने हिसाब से बनवा के ला के यहाँ देते हैं। तो आप एक चीज ये भी स्पष्ट समझिए कि मेडिकल टेस्ट जो होता है वो सिर्फ कंप्लेनेंट का ही नहीं होता है, एक्यूज्ड का भी होता है। और इस स्थिति में भी अगर पुलिस ने लिखवा लिया है कि इसके पास कोई इंजरी नहीं है, हमने इसको मारा पीटा नहीं है, फिर भी एक्यूज्ड को थाने में अगर मारा पीटा गया है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने आकर रीमेडिकल के लिए भी कह सकता है। जब वो जज साहब के सामने उसको पेश किया जाए तो वो स्पष्ट रूप से कह सकता है कि जज साहब, इन्होंने जो मेडिकल कराया है ये तो बिल्कुल क्लियर लेकर आ गए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने थाने में मुझे मारा पीटा है, हमारा रीमेडिकल होना चाहिए। उस स्थिति में उस व्यक्ति का रीमेडिकल भी हो सकता है और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये हो गई दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति में यह आता है कि 376 का मामला लोगों का बहुत संज्ञान में आ रहा है कि 376, 354 के मामले में मेडिकल का क्या प्रभाव होता है। तो मैं आपको बता दूं, 376 के मामले भी दो तरह के लिखे जाते हैं। पहला मामला ये लिखा जाता है किसी भी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो वो तुरंत जाकर शिकायत करती है। तो जब वो महिला तुरंत जाकर शिकायत करती है तो तुरंत उसका मेडिकल होता है। तो तुरंत मेडिकल होने पर चांसेस ये होते हैं कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और उस मेडिकल से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि घटना महिला के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा स्थिति जो 376 की होती है वो ये होती है कि किसी भी महिला के साथ पहले से घटना हो रही है, लेकिन किसी भी
समस्या की वजह से वो शिकायत नहीं कर पाई है, वो लेट FIR दर्ज करवाती है। उसके साथ घटना हुई 6 महीने पहले, लेकिन 6 महीने तक वो उनके साथ में थी, उनकी कस्टडी में थी, वो कैसे FIR पंजीकृत अपना करवाती। 6 महीने बाद जब वो आई तो 6 महीने बाद उसने FIR पंजीकृत करवाया। इस मामले में भी क्या होता है कि मेडिकल टेस्ट तो कराया जाता है, कई स्थितियों में मेडिकल टेस्ट नहीं कराया जाता है, लेकिन इन स्थितियों में मेडिकल टेस्ट बहुत मायने नहीं रखता। खासकर 376 के मामले में मेडिकल टेस्ट बहुत मायने अब की स्थिति में नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि पहले जब होता था, जब कोई भी महिला 376 की शिकायत करती थी किसी भी थाने में, तो जब उसका मेडिकल होता था तो डॉक्टर उसका 2 फिंगर टेस्ट करते थे, यानी 2 उंगली अंदर डालकर टेस्ट करते थे। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला का पहले तो बलात्कार एक बार हुआ ही है, साथ ही मेडिकल के नाम पर, इस 2 फिंगर टेस्ट के नाम पर महिला का तो दोबारा उत्पीड़न, दोबारा बलात्कार हो रहा। उसने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए। अब 2 फिंगर टेस्ट पूरी तरह से नहीं होता है तो मेडिकल का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, खासकर जो लेट FIR है उसमें मेडिकल का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो दोस्तों, मोटा मोटा मेडिकल जो क्रिमिनल मामले में होते हैं वो इसी तरह से होते हैं और यही प्रक्रिया प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा पूरे मेडिकल टेस्ट के बारे में कि एक्यूज का भी मेडिकल होगा, कंप्लेनेंट का भी होगा, और दोनों मेडिकल CD से साथ संलग्न होकर न्यायालय जाएंगे। वहां न्यायालय डिसाइड करेगा कि यह व्यक्ति दोषी है कि दोषी नहीं है, क्योंकि एक वो माध्यम होता है कि न्यायालय को आसानी हो जाए इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।